आईना चकनाचूर हो गया और एक भयानक आकृति लंबे काले बालों और विकृत चेहरे के साथ रेंगती हुई बाहर निकली। मीरा, अयान और रोहित एक अंधेरे जर्जर गलियारे में दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा है। अयान की टॉर्च की मध्यम रोशनी टूटे फूटे पत्थरों पर डरावने साए बना रही है। हवा में धूल भरी है और उनके पीछे अंधेरे में कहीं से एक भयानक कराहती आवाज आ रही है। उनके पीछे एक विशाल लकड़ी का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है, जिससे उनका बचने का रास्ता कट जाता है। दीवारें हल्के हल्के हिलती महसूस होती हैं, जैसे पूरा किला जिंदा हो। अयान की टॉर्च की रोशनी डरावने तरीके से टिमटिमा रही है। निशा गलियारे के बीचों बीच खड़ी है। उसका शरीर अजीब तरह से अकड़ा हुआ है। उसकी त्वचा पीली पड़ गई है और उसकी गहरी भूरी आंखें अब पूरी तरह काली और शून्य हो चुकी हैं। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक डरावनी ठंडी मुस्कान फैल रही है। निशा का शरीर एक भयानक आवाज के साथ पीछे की ओर झुक जाता है। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़ जाते हैं। फिर अकल्पनीय गति से वह उनके तरफ रेंगती है। उसके नाखून पत्थर के फर्श में गहरे निशान छोड़ रहे हैं। एक छोटी धुंधली रोशनी से भरा कमरा, जहां अतीत के प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर धुंधले नक्काशीदार चिन्ह अब भी समय की कहानियां बयां कर रहे हैं। हवा में धूल के कण तैर रहे हैं और एक अजीब सी खामोशी पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही है। केंद्र में भूले बिसरे अवशेष और पुराने राजस्थानी वस्त्र बिखरे पड़े हैं, जो एक खोई हुई विरासत का संकेत देते हैं। टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी इन बिखरी यादों को उजागर कर रही है, मानो समय के किसी भूले अध्याय का रहस्य खोल रही हो। उनके पीछे एक साया हिलता है। एक गहरी दरदरी आवाज कानों में गूंजती है, तुम भी इनमें शामिल होने वाले हो। एकमात्र जलती हुई मोमबत्ती झपक कर बुझ जाती है और वे पूरी तरह अंधकार में डूब जाते हैं।